देवा करं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरण तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सनमार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर के श्री विश्वमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत श्री राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुद्रा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं, सर्वज्ञ भगवान महावीर ने सूत्र कृतांग सूत्र के अंदर एक सूत्र दिया, आहंस विद्या चरणम पमोक्षम। भगवान ने कहा, सर्वज्ञ देव ने फरमाया कि ज्ञान और चारित्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्ञान और चारित्र, ये जितने भी पचकाण हैं और जितने भी धर्म के अंग, क्योंकि इसके अंदर अभी जो सम्यकत्व पराक्रम जो अध्ययन सुन रहे थे, इसके अंदर 72 प्रश्न किए गए, जिनमें कसायों की भी आ गए, इंद्रियों के भी आ गए, करण के भी आ गए और 10 प्रकार के यति धर्मों वाले प्रश्न भी आ गए। ये करने से क्या होता है, ये करने से क्या होता है, मतलब यानी यह सब जो धर्म में पुरुषार्थ करने के अंग हैं, पुरुषार्थ करने के क्या है, अंग हैं। तो भगवान ने 2 बातें बताई, आहस्यु विद्या चरणम पमोक्षम। एक तो आचरण और एक विद्या। विद्या यानी ज्ञान, ज्ञान और पुरुषार्थ, ज्ञान और पुरुषार्थ। सम्यक ज्ञान प्राप्त होने के बाद में सम्यक पुरुषार्थ करे, सम्यक ज्ञान आ जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, फिर सम्यक ज्ञान आ जाए, फिर सम्यक पुरुषार्थ करे तो मोक्ष की क्या हो जाती है, प्राप्ति होती है। तो पुरुषार्थ के ऊपर भगवान ने ज्यादा जोर दिया कि किम अंगस्य सारो। एक प्रश्न हुआ कि अंगों का सार क्या है। अंग यानी अंग सूत्रों का, अंग सूत्र जो 11 अंग हैं या द्वादशांगी हैं, वो उनका सार क्या है कि आयारो, आचार। सार क्या बताया, आचार बताया। आचार विचार बराबर हो तो जीवन के अंदर यानी ज्ञान प्राप्त करना भी एक प्रकार से यानी इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण होता है। आचरण सही होना, आचरण के ऊपर भगवान यानी पराक्रम के ऊपर ही ज्यादा क्या दिया है, जोर दिया है। एक राजा था ब्रह्मदत्त नाम का, क्या नाम था, थोड़ी नींद उड़ाए। ब्रह्मदत्त नाम का राजा और देव मित्र नाम का उनके एक राजपुरोहित था, जो बड़ा ही ज्ञानी था। और राजपुरोहित एक प्रकार से राजाओं के गुरु होते हैं। वे कई राज्य के कार्यों में और ज्यादातर राजा को धर्म और सन्मार्ग पर ले जाने वाला उपदेश दिया करते हैं। और उपदेश की धर्म की कथाएं सुनाते हैं, धर्मवान बनाते हैं, न्यायप्रिय बनाते हैं। तो राजा के राजपुरोहित होते हैं जो धर्म के कार्य, यज्ञ वगैरह इन कार्यों में भी वे अपना मार्ग बताते हैं। तो ऐसा था देव मित्र नाम का राजपुरोहित, बड़ा ही धर्मात्मा, बड़ा ही ज्ञानी, बड़ा ही विद्वान। राजा उनका बहुत सम्मान करता, गुरु के समान मानता, गुरु ही मानता था और वो उनका सम्मान करता, साथ में प्रजा भी उनका सम्मान करती। राजा और प्रजा क्या करते थे, पुरोहित जी का सम्मान मान करते थे, बहुत आदर देते थे। तो एक दिन पुरोहित जी के मन में विचार आया, ये राजा और ये प्रजा जो मेरे को मान सम्मान देते हैं, वो मेरे ज्ञान को दे रही है कि मेरे आचार को दे रही है।
मेरे ज्ञान का, कि मैं बड़ी बड़ी ज्ञान की बात कह रहा हूँ, बड़ा बड़ा उपदेश दे रहा हूँ, इनका सम्मान हो रहा है या मेरे आचार का। इसलिए यह बात की परीक्षा करने के लिए पुरोहित जी धर्म कथा कर रवाना हुए और बीच में ही राजकोष पढ़ता था और राजकोष के पास में से निकल रहे थे तो राजकोष में से एक मोहर उठाकर जेब में डाली और चले गए। वहां पर कोषाध्यक्ष जी बैठे थे, विचार किया मन के अंदर कि कोई बड़ी रहस्य की बात होगी। दूसरे दिन भी धर्म कथा करने के बाद में यानी वो जाग गए तो फिर एक मोहर उठाकर लेकर चले गए। समझ में नहीं आया ये क्या बात है। कल भी लेके गए और आज भी एक मोहर लेके गए और तीसरे दिन कथा पूरी होने के बाद में गए तो मुट्ठी भरकर लेकर गए। अब कोषाध्यक्ष जी का माथा ठनका कि मामला गड़बड़ है। मामला क्या गड़बड़ है? जब चौथे दिन निकल रहे थे, मुट्ठी भरने लगे तो कोषाध्यक्ष ने अपने सिपाहियों को पहले ही अलर्ट कर रखा था, जब मैं बाहर आवाज दूं तो जल्दी आ जाए। आए जल्दी दौड़ करके और आगे कहा कि पकड़ लो इनको, राजपुरोहित जी को, और इनको बंद कर लो। अब पकड़ दिया, बंद कर लिया। बंद करने के बाद में राजा के पास में गए और राजा से निवेदन किया कि ऐसे ऐसे करके 4 दिन से ये बात हो। पहले दिन एक मोहर ले गए, दूसरे दिन एक ले गए, तीसरे दिन मुट्ठी भर के ले गए ना, आज भी मुट्ठी भर के ले जा रहे थे, इसलिए हमने इनको बंदी बना दिया। राजा ने कहा ऐसी बात है? हाँ बुलाओ। बुलाया गया। राजा ने पूछा कि क्या ये जो कोषाध्यक्ष जी कह रहे हैं, खजांची जी, ये बात सही है? पुरोहित जी ने कहा बिल्कुल सही। क्या कहा? बिल्कुल सही है। क्या आपने ऐसे 3 दिन 4 दिन ऐसे किया? कि हाँ बिल्कुल सही। राजा को बड़ा दुख हो, कहा आपने हमारे विश्वास पर बड़ी ठेस पहुंचाई। हम आपको क्या समझते थे और क्या क्या निकले आप? क्या समझे और क्या निकले? हमारी श्रद्धा पर और हमारे विश्वास पर बड़ी चोट पहुंची है, आपको दंड मिलेगा। तो बोलो क्या दंड? राजा ने दंड दिया, इनके बाएं हाथ की अंगुलियां काट दे। पुरोहित जी के बाएं हाथ की अंगुलियां काट दे। तो यह बात सुनकर राजपुरोहित ने कहा कि महाराज मैंने सिक्के उठाए जरूर हैं, लेकिन चोरी नहीं की। क्या नहीं की? चोरी नहीं की। राजा ने कहा कैसा अजब गजब का व्यक्ति है, सिक्के उठा रहा है ना, फिर क्या बोल रहा है? हाँ चोरियों थोड़ी कहता है मैंने चोरी की। यानी ये बात कैसी बुद्धिमानी की बात करता है, कैसी बात करता है। उन्होंने कहा बात बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की। मैंने तो चोरी करने के हिसाब से मोहरें नहीं ली। मैं तो मेरे मन के अंदर उठे हुए एक प्रश्न का समाधान चाहता था कि आप मेरा इतना मान सम्मान करते हैं और ये प्रजा मेरा मान सम्मान करती है, आदर करती है, वो ज्ञान का कर रही है कि आचरण का? इसलिए ये परीक्षा लेनी थी और इन परीक्षा में मेरे को उत्तर मिल गया कि लोग ज्ञान का नहीं आचरण का क्या करते हैं, आचरण का आदर करते हैं। अगर ज्ञान का करें तो ज्ञान तो मेरे अंदर है, मेरा ज्ञान थोड़ी खंडित हुआ है। मेरा ज्ञान खंडित नहीं हुआ है, मेरा सील खंडित हुआ है, नहीं मेरा सदाचार आचार खंडित हुआ है। क्या हुआ है? आचार खंडित हुआ है। अब समझ में आया इस कारण से, और बात का रहस्य समझने के बाद में राजा ने भी राजपुरोहित से क्षमा याचना कर ली कि हमने नहीं जाना कि आप किस हिसाब से क्या कर रहे थे, तो बात उन्हें मुक्त कर दिया। बंधुओं, कहने का सारांश मतलब क्या है कि भगवान ने सभी बातों में सार आचरण बताया, आचार। और आचार का नाम ही दूसरा है पराक्रम। आचार का दूसरा नाम क्या है? ठाणाइम सूत्र के दूसरे ठाणे में 7 शब्दों में लिखा, दोहिम ठाणेहिम जीव संसार कंतार विज्जा तंजहा विज्जाए चेव शरणेन चेव। 2 ही कारणों से जीव इन संसार रूपी अटवी से मुक्त हो सकता है, एक विद्या से और एक चरण यानी आचरण से।
तो बंधु हमें अपने मन के अंदर इस बात को लेकर के यानी चिंतन और मंथन करना है कि ज्ञान कम आवे तो कोई बात नहीं, शास्त्र पढ़ना नहीं आवे तो कोई बात नहीं, लेकिन जो भी शिक्षा की बातें सुनी हैं आपने और जो भी बात सुनाई गई है, हम सबका ध्येय क्या होना चाहिए, धीरे धीरे हमारे आचार और विचार शुद्ध हो। एकदम नहीं हो सकता है, धीरे धीरे इसको क्या करेंगे, हाँ धीरे धीरे शुद्ध करेंगे, तभी जाकर के हमारी आत्मा कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो सकती हैं। अगर जीवन में हमें लगे कि यह बात बुरी है तो बुरी बात को छोड़ने का क्या करें, प्रयास। चाहे एक छोटी सी बात कि मुझे गाली सुनना बहुत खराब लगता है तो गाली मत दो। आपको गाली कोई सुनावे और आपको गाली सुनना खराब लगता है तो आपके मुंह से किसी को गाली दो ही मत। कोई आपकी निंदा करे न आपको बुरा लगे तो आप किसी की निंदा मत करो, क्योंकि आत्मा अनंत ज्ञानी है, वो अपने आप बाकी तो कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी क्या चीज अच्छी लगती है हमें और क्या चीज हमें अच्छी नहीं लगती है ये तो हम जान रहे हैं ना। खाने की हो, पीने की हो, पहनने की हो, ओढ़ने हो, सुनने हो, सब हो। अगर आपको बीमार होने पर औषधि लेते ही साता मिलती है तो सामने आपके सामने कोई बीमार आ जाए तो उनको क्या दे दो, बस। यही शास्त्रों का क्या है, सार है। तो आपके सामने वर्णन चल रहा था अंजना सती के जीवन चारित्र का, और जिसके अंदर अंजना सती के जीवन चारित्र में पवन जी की माता केतुमती ने अपने पुत्र को कहा कि हे पुत्र, ऐसे ऐसे करके मैंने अंजना को काला वेश पहना करके और देश निकाला दे दी। मैंने उनकी बात को सत्य नहीं माना है और इसके अंदर यूं समझ लो कि मेरी अकल निकल गई थी, या मैं एक नारी जात निकाम, मैं एक ऐसी नारी जात हूँ, निकाम हूँ, मैंने ऐसे काम कर लिए हैं। ये बात पवन जी ने सुनी कि अंजना ने और बसंत माला ने रो रो कर हाथ जोड़ करके लाचारी कर करके माँ को सारी बात बताई, लेकिन सच्ची बात के ऊपर भी माँ ने क्या नहीं किया, विश्वास नहीं किया। और विश्वास नहीं किया, उनका अपमान ही नहीं किया, उनको घर से क्या निकाल दी, बाहर। और घर से बाहर निकाली तो काला वेश पहना दिया। और माँ ने कहा मैंने सारथी को कह दिया था बीच जंगल में छोड़ दे, इसलिए मेरे आदेश की पालना करते हुए सारथी ने उनको बीच अद्बीच जंगल के अंदर छोड़ दिया। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये बात सुनकर पवन जी के ऊपर क्या बीती, बड़ा दुख हुआ। वचन श्रवण कर शीघ्रहीन प्रजल्यो कोप मजार, मात तात को देख कर बोला वचन विचार। अब वचन श्रवण कर, माँ के वचन सुनकर अब यानी पवन जी के मन में आग यानी क्रोध जागा। क्रोध तो बहुत आया, कोप और प्रजलिया कोप मजा, क्रोध में जलने लगे। लेकिन मात तात को देखकर, सामने कौन है, माता और पिता, क्रोध करे तो भी यानी एक सपूत बेटा माँ बाप पर क्या नहीं कर सकता है, क्रोध। लेकिन बात ऐसी अब की बनी है कि निरपराध और यानी एकदम निष्कलंक के ऊपर कलंक लगाया, अपराध बनाया और उनके साथ में उनका अपमान करते हुए बाहर निकाल दिया। इन सारी बातों को याद कर क्रोध भी आया और आने के बाद में माता पिता को की तरफ देखकर कि ये मेरे माता पिता हैं, इसलिए उन्होंने बोला वचन विचार। अब बड़े विचार में पढ़कर, विचार कर, सोच कर, समझ कर बोल रहे हैं। कहा तो है पवन जी ने माँ से, लेकिन बहुत सभ्यता पूर्वक क्या कहा, हाँ शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखा। माता जबर जुलम कर डाल्यो, बन को भेज दी दो सतिया। माता जबर जुलम कर डाल्यो, बन को भेज दी दो सतिया। अगर तुझ
तुझे था निर्णय करना, देनी थी पतियाँ। और जैसी हुई थी वैसी मैया लिख देता बतियाँ। माता जबर जुलम कर डाल्यो, बन को भेज दी दो सतियाँ। पवन जी ने कहा, हे माँ, तूने बहुत बड़ा जुल्म कर लिया है और बड़ा खतरनाक काम किया, और ऐसा जुल्म किया कि दो जो निष्कलंक निस अपराधी और अबला, और तुम्हारी पुत्र वधू तो गर्भवती थी। क्या थी वो? गर्भवती। ऐसी स्थिति के अंदर उनकी बात को सत्य न मानना और घर से बाहर निकाल देना, अगर बात सत्य थी कि नहीं थी, आप इस बात को अपने अंदर ही छुपा कर रख लेती और फिर यानी उनको घर से क्या नहीं निकालती, बाहर नहीं निकालती, कहीं पर भी रख देती। अगर तुझे था निर्णय करना, और अगर आपको इतना भी विश्वास नहीं था अंजना के ऊपर, वो तो निर्णय करना चाहिए था। क्या करना चाहिए? निर्णय करना। और निर्णय करने के लिए मैं वहाँ पर प्रत्यक्ष सामने नहीं था तो कोई बात नहीं, संदेश लिखकर किसी घुड़सवार को, किसी अनुचर को पीछे भेज देती और बात का पता लगा देती और पत्र लिखकर दे देती। और जैसी हुई थी वैसी मैया, जैसी बात हुई वैसी मैं वापस बात लिखकर भेज देता कि हाँ मैं वहाँ पर आया था। लेकिन आपने निर्णय नहीं किया। कोई व्यक्ति बिना निर्णय किए कैसे फैसला ले सकता है और कैसे बाहर निकाल सकता है? और हे माता, तू खुद पढ़ी लिखी है। पुराने जमाने में तो स्त्रियों को भी खूब पढ़ाते थे, 64 कला में प्रवीण कितनी। हाँ, तो फिर कहाँ पढ़ी लिखी है, बुजुर्ग है, समझदार है, तूने ये काम करके अच्छा काम। हाँ, अरे तू तो है समझदार, क्यों छाई कुमतियाँ। अरे सतियों की हाँ दया न लाई, गजब करी गतियाँ। माता जबर जुलम कर डाल्यो, बन को भेज दी दो सतियों। और कहा कि मैया तू तो समझदार थी, और समझदार होकर के तेरे मन के अंदर ऐसी कुमतियाँ कैसे आ गई, कुबुद्धि कैसे आ गई? तुम्हारी कुबुद्धि ने यानी सतियों के ऊपर दया न लाई, कुबुद्धि के कारण तेरे अंदर दया नहीं आई और गजब करी गतियाँ, उनकी तो गति बिगाड़ दी तूने, कुछ सुना भी नहीं। ये सब कह करके पवन जी अब वहाँ से उठ कर क्या हो गए? हाँ, यूं कहे चाले पवन जी ने, आई माता दौड़े, हाथ पकड़ कर लाल का बोली बेकर जो। अब बात मामला तो बहुत बिगड़ गया, अब इसके अंदर कोई कसर नहीं रही। लेकिन पवन अब जा रहे हैं तो माँ ने आगे आकर यानी जल्दी जल्दी कदमों से दौड़ती हुई आई और बेटे का पकड़ा हाथ, और हाथ पकड़ के रखे सामने खड़ी हुई, हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हे बेटा मेरी एक बात मान। मेरी क्या मान? हाँ, सुन लाल हमारा बाल प्यारा, अर्ज मातारी माँ। अरे ऐसे हुआ तो लाल जी रे, कहना ता मुझे आए, क्यों दुख देती हाय सती को, क्यों होता अन्याय रे। सुन लाल हमारा बाल प्यारा, अर्ज हमारी माँ। अब माँ ने कहा
हे बेटा मेरा प्यारा लाडला, मेरी एक बात मान, ऐसे हुआ था लाल जी, अगर तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद में रास्ते में तेरा मन बदल गया और मन बदलने के बाद में अंजना से मिलने के लिए यहाँ पर आए, कोई बात नहीं, आए तो आए, मुझे कहना चाहिए था कि मैं घर पर आया हूँ, क्योंकि शादी हुई जब से लगाकर यानी 12 वर्षों के अंदर उनके महल का रास्ता तक पर नजर नहीं डाली, उनकी छाया तक नहीं देखी, उनका नाम भी नहीं सुनना चाहता था। अरे तू तो हमें यूं कहता था कि मत लो अंजना का नाम, मैं मर जाऊंगा कटार खा करके। जब उनका नाम ही नहीं सुनना चाहता था और फिर उसके बाद में इतनी बातें हुई तो मुझे कहना चाहिए था, क्यों दुख देती हाय सती को, मैं उन सती को क्यों दुख देती और क्यों होता अन्याय। अब अन्याय भी नहीं होता उनके साथ में, लेकिन सारी बातें हो गई और अब ये मिटाने से तो मिटने वाली नहीं है और मेरी भी भूल हुई है। मैं मेरी भूल को क्या करती हूँ, हाँ, अरे भूल हमारी पुत्र भूल कर करिए भोजन चाल, पियर में होगी बीन नीरे ले सार संभाल, जी सुन लाल हमारा बाल प्यारा, अर्ज मातारी माँ। उसने कहा, माँ ने, बेटा मेरी भूल हुई, मैं मेरी भूल को स्वीकार करती हूँ, मेरे से अन्याय हुआ है, भूल तो हुई, लेकिन एक थोड़ी देर के लिए मेरी भूल को भूल जाओ और सबसे पहले क्या कर लो, भोजन। आए हो तो पहले क्या करो, भोजन। और मैं जहाँ तक मेरा मन कहता है अवश्य ही बेंदनी चलकर अपने पियर गई होगी और पियर के अंदर माता पिता के पास में ही होगी, वहाँ पर उनको कोई दुख नहीं होगा और वहाँ पर होगी लेसा सार संभाल, भोजन कर दे जल्दी जल्दी, हम सभी चल करके वहाँ पर बेंदनी की क्या करेंगे, सार और संभाल करेंगे। इस प्रकार की बात गई और बंधुओं पवन जी मन में विचार करने लगे, मुझे तो 1 मिनट खड़ा रहना भी अच्छा नहीं लगता है, तो भोजन पानी किनको अच्छा लगे। अंजना के साथ में क्या बीती क्या हुआ, इस बात का यानी खुलासा जब तक न हो जाए, अंजना को ना देख लो, तब तक तो पानी भी पीना अच्छा नहीं लगता है। तो पवन जी अपनी माता जी को क्या क्या बात कहते हैं और माँ को क्या समझाते हैं, फिर वहाँ से रवाना होकर के कहाँ जाते हैं, आगे क्या बनता है बंधुओं सुनने से मालूम पड़ेगा। इसी मंगल भावना के साथ में 19 तारीख 19 तारीख 20 तारीख 21 तारीख को मौन रहेगा। प्रवचन का समय हमेशा वही रहेगा, 8:30 बजे से लगाकर 8:10 से लगाकर 10 बजे तक और मौन देवा